अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालम जबा स्की रिज़ॉर्ट में और हम इस तरफ ऊपर जा रहे हैं हाइकिंग करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए। मेरे साथ जनाब हाफिज़ वलीद साहब हैं। जूँ हम ऊपर जाएंगे वक्तन फ़क्तन मैं आपको इसके शॉट्स बना के आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये मालम जबा स्की रिज़ॉर्ट में ऊपर जाते हुए ये एक हाउस बना हुआ छोटा सा, ऊपर से बर्फ़ पिघल के जब आती है इसमें गिरती है, ये उसका पानी इकट्ठा है और ये नीचे देखें बर्फ़ गिरते गिरते हो गई हुई है। धार इसके नीचे गिर रही थी कि टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया होगा और ये बर्फ़ जम गई है। ये देखें बर्फ़ जमी, गिरता हुआ पानी जमा हुआ है। ये टूट गया जी। नाज़रीन, ये उससे अगला क्लिप है। ये सामने जो पीसी नज़र आ रहा है तकरीबन उसके छत के बराबर पहुंच गए हैं हम। वो नीचे से चले थे, यहाँ हम आ गए हैं और हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स भी नहीं हैं जो बर्फ़ पे चलने के लिए ज़रूरी हैं। और ये आगे हम सीढ़ियाँ चढ़ने जा रहे हैं, देखें कहाँ तक जाते हैं। नाज़रीन, मैं थोड़ी ऊपर आ गया हूँ। ये आगे सीढ़ियों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। अगर हम खुदा न खास्ता वहाँ से पाँव फिसला तो हम एक बॉल की तरह गिरते हुए नीचे आएंगे। लिहाजा बेहतर है कि हम यहाँ से वापस चले जाएँ। अभी हम यहाँ तक आए हैं और हाफिज़ साहब उधर थक के बैठ गए हैं और मैं यहाँ पे थक के खड़ा हूँ। हमारे सामने चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, पहाड़ों की चोटियाँ हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। सही मानों में हम कुदरत को, फितरत को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अफसोस के आगे हम मज़ीद ऊपर नहीं जा सकते, लिहाजा हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा जी। नाज़रीन, हम उस रास्ते से वापस आ गए, ये दूसरे रास्ते से आगे जाने लगे हैं। ये किसी चश्मे के आने का रास्ता है। जब पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलेगी इस रास्ते से चश्मा और आबशार नीचे जारी हो जाएगी। और अभी थोड़ा सा पानी यहाँ से आ रहा है, देखते हैं जी। बिल्कुल इतना सा पानी आ रहा है, देखते हैं और ये पानी पीते हैं कि क्या जायका है इसका। बिस्मिल्लाह। इसमें बड़ा मीठा और बड़ा मज़ेदार पानी है। और यहाँ पे भी देखें कि ये बर्फ़ की टुकड़ी पानी गिरते गिरते ये बर्फ़ बन गई है। पानी की धार होगी, ये देखें पानी खड़ा होगा और वो जम गया वैसे का वैसा। इसका मतलब है कि रात को यहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री तक गिर जाता है। अभी हम इधर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं कि हम इसमें कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। नाज़रीन, यहाँ पे एक ये हाँ साहब हैं हमारे, वो इस तरह ये एक ट्यूब में हवा भर के रस्सी बांध के लोगों को चूल्हा दे रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि हाँ साहब क्या कहते हैं। जी हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ साहब, इससे आप कैसे बिठाते हैं कस्टमर को, कैसे उनको झूला देते हैं? इसके ऊपर बिठा के कहाँ तक लेके जाते हैं आप? उधर नीचे तक ले जाके वो इंजॉय करेगा ना। वो सियालकोट से आएगा, आप कराची से आएगा, लोग लाहौर से भी आएगा। अच्छा, इसके ऊपर बैठते हैं आप, पीछे से रस्सी पकड़ते हैं तो रस्सी पकड़ के ट्यूब आगे को जाएगी, वो रिट जाएगी, आप भी साथ इसके रिट जाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होता है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक दफ़ा स्लाइड करने के एक बंदे के कितने पैसे लेते हैं? 100 रुपये यार। 100 रुपये। तो एक दिन में कितने बंदों को झूला दे के कितने 100 अंदाजन कमा लेते हैं? 1000 1200 1200। अल्लाह ने रोज़गार लगाया होगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारे वो लोग आते हैं तो देखते हैं हमने क्या करना है। वैसे हम इस तरफ ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ जाना कुछ ईजी है। तो नाज़रीन, आइंदा भी आपको आने वाले हालात से आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम उस तरफ से चले थे, वहाँ से होते हुए ये बर्फ़ का ये रास्ता बना हुआ है, ये वाला, इसके अंदर से होते हुए मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं साथ, अब इनको लेके तो हम जा रहे हैं। इस रास्ते से हम ऊपर जाने की ट्राई करेंगे। अगर ये मुश्किल लगा तो फिर हम दोबारा इसी रास्ते से ऊपर होके उस तरफ को, दूसरी तरफ जाएंगे इस पहाड़ के। देखते हैं क्या बनता है, रास्ता ठीक है या नहीं ठीक। जी नाज़रीन, वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से हम चले थे। और अब हम इस टॉप की चोटी के दूसरी तरफ आ गए हैं। ये हमारे सामने बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, साथ चीड़ के और सनोबर के दरख्त हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और इस तरफ अभी तक कोई ज़्यादा लोग नहीं गए क्योंकि पाँव के निशान ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे चूँकि एयर प्रेशर बहुत कम है, सांस खींचने के लिए फेफड़ों का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, लिहाजा मेरा सांस फूल चुका है। लेकिन उसके बावजूद मैं चल रहा हूँ। वो हाफिज़ साहब खड़े हैं, वो फ़िलहाल थक के बैठ गए हैं। तो अभी हम इस तरफ को थोड़ी और आगे जाने की ट्राई करते हैं कि हम किसी तरह पहाड़ की चोटी पे ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो देखें कहाँ तक कामयाब होते हैं। नाज़रीन, ये मैं अब पीक के ऊपर आया हूँ, यहाँ से दूर दूर तक नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें, ये पीसी है मालम जबा। चारों तरफ बर्फ़ पोश चोटियाँ, बर्फ़ पोश पहाड़ हैं। और ये
चेयर लिफ्ट है मालूम जबा की, और ये नीचे स्की रिजॉर्ट है जहाँ पे लोग स्की कर रहे हैं। नाज़रीन अब हम उस चोटी से, उस पीक से थोड़ी आगे आए हैं, तो यहाँ से इस तरफ का नज़ारा देखें। मुझे स्पेशली ये नज़ारा नज़र आया, मैंने सोचा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये दो चोटियाँ हैं, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सीन है ये वाला। हम इस वक्त तकरीबन इन चोटियों के बराबर के, इस चोटी के बराबर के लेवल पे है। ये वाली चोटी तो हमसे काफ़ी ऊंची है, काफ़ी बुलंद है, और इस तरफ पहाड़ों की चोटियाँ काफ़ी ऊंची हैं। हम शायद वहाँ तक पहुँचने का अभी तो नहीं सोच सकते, लेकिन ये जो सामने वाली चोटी नज़र आ रही है उसके इक्वल हम ऊंचाई पे मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हम अपने पहले टॉप पॉइंट से भी काफ़ी आगे आ गए हैं और थोड़ी सी ऊपर भी आए हैं। ये देखें, हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ी है ये थोड़ी हार्ड है। उस बर्फ़ पे अगर आप उंगली फेरेंगे, उसमें पाँव रखें, फ़ौरन आप अंदर धंस जाते हैं। लेकिन इस बर्फ़ में अगर आप उंगली से नाम लिखना चाहें तो थोड़ा सा दबा के लिखना पड़ेगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। पहले वाली जो बर्फ़ थी वो ज़रा नरम थी, पैर भी इसमें इतनी आसानी से नहीं जा रहा जितनी आसानी से उसमें घुसता था। देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। ये वो हाफिज़ साहब नीचे खड़े हैं। अभी मैंने इनकी मर्ज़ी की 2-3 तस्वीरें बनाई हैं इनकी, फिर उन्होंने मुझे व्लॉग की इजाज़त दी है। नाज़रीन कितना ज़बरदस्त व्यू है ये वाला। और मेरी सांस मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है फेफड़ों का, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत कम है। ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चूँकि ग्रीनरी बड़ी है, लेकिन एयर प्रेशर कम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एयर प्रेशर की। नाज़रीन अब मैं पहली जगह से भी थोड़ी ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ से भी थोड़ा सा चंद सेकंड का व्लॉग बना के दिखाता हूँ। स्वाद में जो पहाड़ हमें नज़र आते थे यहाँ से, वो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, हालांकि वहाँ पे वो पहाड़ बड़े नज़र आते थे। जी नाज़रीन, मैं यहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ तक मुझे पैरों के निशान मिले थे। लोग आए हुए हैं, आगे पैरों के निशान क्लियर नहीं हैं, लिहाजा मैं आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि पता नहीं होता कि ऊपर से बर्फ़ उभरी होती है, वो खोखली होती है। अगर आप उसके ऊपर पैर रखें तो आप ज़्यादा तो नहीं, 2-3 फुट 4 फुट तक गहरी किसी खाई में गिर सकते हैं, और खुदा न खास्ता किसी नुकसान का मौजू बन सकती है वो। लिहाजा मैं यहाँ से वापस जाना चाहूँ। ये किसी चश्मे के आने का रास्ता है, और यहाँ से जब झरने चलते हैं, बर्फ़ पिघलती है, तो यहाँ से पानी नीचे आता है। मैं दूसरा व्यू भी आपको दिखाता हूँ अपोजिट साइड का। जी नाज़रीन, ये मेरा हाल है, जितने लोग हैं अभी तक शायद मैं सबसे ऊंची जगह पे पहुँचा हूँ। करंटली मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इससे ऊपर गया हो अभी तक, तो कोई नहीं। ये नीचे से आ रहे हैं, ये पहाड़ी इलाके के रहने वाले लग रहे हैं, तो ये हो सकता है और ऊपर चले जाए। मैं एक मैदानी इलाके का बंदा होके काफ़ी ऊपर तक आ गया हूँ, और ये मेरे लिए इतना ही ठीक है। अब मुझे और बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। नाज़रीन, हम अभी इधर खड़े हैं, वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एक मंज़र और हमें नज़र आया है, कैमरे की आप भी कैच करते हैं। ये देखिए, ये बस ये प्लेन जा रहा है, पता नहीं कौन सी है। ये बच्चा पूछ रहा था कि हमें देख रहे होंगे, मैंने कहा हाँ देख रहे होंगे, हाथ हिलाओगे तो आपको इशारा भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। ज़ाहिर उनको नहीं नज़र आ रहे होंगे, बर्फ़पोश चोटियाँ उनको ज़रूर नज़र आ रही होंगी। हम वहाँ ऊपर तक गए थे, वहाँ से नीचे आ गए। अब मेरा दोबारा प्रोग्राम बन रहा है ऊपर जाने का, क्योंकि मुझे कोई असर नहीं हुआ, कोई थकावट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दोबारा वापस ऊपर जा रहे हैं हाइकिंग करने। ये जी नाज़रीन, ये स्की चल रही है, यहाँ से नज़ारा सही नहीं।
अस्सलाम नाजरीन ये ज़िप लाइन से एक बंदा एडवेंचर करते हुए आ रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी पोजीशन या एंगल इसका टेढ़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हम वापस जा रहे हैं मालम जबा से। ये वापसी पे हम निकले हैं गाड़ी तक जाने के लिए पैदल। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सीन मेरे सामने आया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये देखें वापसी पे ये बड़ा खूबसूरत सीन है। मालम जबा को और सवात को ख़ास तौर पे बग़ैर किसी वजह के एशिया का स्विट्ज़रलैंड नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी बाकायदा कोई वजह है। और आज हमने देख लिया कि सवात को एशिया का स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। नो डाउट बेहद ब्यूटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। अगर कुछ मसाइल हैं तो वो हुकूमती मैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वरना कुदरत ने कोई कसर नहीं रखी हमारे इस मुल्क को ब्यूटी देने में। नाज़रीन हम दरियाए सवात के किनारे आए हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है छोटा सा। ये हमारी गाड़ी खड़ी है कोस्टर, और ये हम दरियाए सवात के किनारे बैठे हुए हैं पत्थरों पे। ये सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो नाज़रीन ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, हम लोग पत्थरों पे बैठ के यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं सब लोग यहाँ पे। नाज़रीन यहाँ पे ये देखें सारे टूरिस्ट हमारी बस के, ये हमारी कोच खड़ी है और ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। जी नाज़रीन अब हम आए हैं सवात में वाइट पैलेस, सफ़ेद महल का विज़िट करने हम आए हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये वाइट पैलेस सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जी जनाब ये सफ़ेद महल है, बड़ा खूबसूरत महल लग रहा है फ़िलहाल तो। इसके साइड पे व्यू चेक करें, ये देखें साइड पे बुलंदो बाला पहाड़ हैं, दरख्त हैं, चीड़ के दरख्त हैं। इस तरफ ये पहाड़ है। ओहो माशाल्लाह क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पे। हम अपने ट्रिप से वापसी पे यहाँ पे आए हैं। इससे पहले हम थोड़ी देर के लिए दरियाए सवात के किनारे रुके थे। अब हम वापसी पे यहाँ पे हैं और इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। ये पीछे इंतहाई बुलंदो वाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत सीन है ये वाला।